नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन में अड्डा में। आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं भारत अमेरिका संबंध। देखिए, भारत अमेरिका संबंध जो करंट में जो एक मुद्दा बहुत ज़ोर से चल रहा है कि भारत और अमेरिका के जो टैरिफ वॉर चल रहा है इनके बीच, उसके बारे में 1947 से लेकर के और आज 2025 तक क्या क्या घटनाक्रम हुए, उनकी पूरी एक एक बारीकी से चर्चा करेंगे कि 1947 में क्या स्थिति थी अमेरिका और भारत की, और 2025 में क्या स्थिति है, और बीच में कैसे कैसे समस्याएं आई इनके संबंधों में, उनके बारे में पूरा एक कॉन्सेप्ट के तहत इनको समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, देखो वर्तमान में क्या है कि ये जो अमेरिका है और ये क्या है भारत है, इनके रिश्ते पहले तो ये जुड़े हुए थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है, इनके रिश्तों में थोड़ा सा क्या है, कड़वाहट आ गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं 1947 से और आज तक क्या कैसी कैसी स्थिति रही है। तो पहला ये ले लेते हैं और इसी में चर्चा करेंगे कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्या क्या समस्याएं आई और क्या क्या उतार चढ़ाव रहे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में समय के साथ काफ़ी उतार चढ़ाव आए। ये रिश्ता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से धीरे धीरे विकसित हुआ और अब इसे एक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा भी मिल चुका था, अभी हाल फिलहाल में मिल चुका था, ठीक है। बट वर्तमान की स्थिति थोड़ा सा क्या है, फिर से समस्या वाली स्थिति आ चुकी है। तो देखिए, अब टाइमलाइन के हिसाब से समझना है भारत और अमेरिका के हिस्से। देखिए, 1947 से 1960 तक की अब बात करेंगे। पहले अपन शुरुआती रिश्ते कैसे थे। तो ये एक मिश्रित दौर था भारत और अमेरिका। कैसे, 1947 में अपन जो है तो भारत आज़ाद हो रहा था, तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद अमेरिका ने औपचारिक रूप से भारत को मान्यता दी। देखो, क्योंकि अमेरिका ने ही ये कहा था कि भारत को स्वतंत्र किया जाए, वो ब्रिटेन के जो चर्चिल थे उनसे कहा था अमेरिका ने ही, ठीक है। तो 1950 में क्या हुआ कि भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई, जबकि अमेरिका पाकिस्तान का सैन्य व आर्थिक सहायता देने लगा। देखो, शुरुआत से ही क्या हुआ कि खाड़ी युद्ध हो रहे थे, तो अमेरिका ने जो है ना, तो उसमें कुछ जैसे खुल करके कुछ बातें नहीं की। तो अमेरिका ने मुख्य रूप से क्या किया कि भारत का शुरुआत से ही सपोर्ट करना बंद कर दिया था। और भारत ने क्या था, अपने उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका तो पंचशील सिद्धांत भी था, तो गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। और अमेरिका ने क्या किया, उसी समय पाकिस्तान को सैन्य व आर्थिक सहायता देने लगा। अब भाई, सैन्य व आर्थिक सहायता कुछ ऐसी बात नहीं है। देखो, अमेरिका को क्या होता है कि अमेरिका विश्व में अपना मार्केट ढूंढता रहता है, कहेगा उसके पास सैन्य क्षमता है तो उसको बेचने के लिए। जैसे अपन लोग यहाँ से फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयाँ बेचते हैं अमेरिका को, ठीक है। अच्छा, दवाइयाँ बेचते हैं और बहुत सारी चीज़ें, मान लो सोयाबीन की सप्लाई करते हैं, आम की सप्लाई करते हैं, ठीक है। आम भी अपन जो है तो भारत से अमेरिका को निर्यात करते हैं। अब आम को निर्यात करने के लिए अपन को क्वांटिटी चाहिए ज़्यादा और श्रमिक ज़्यादा चाहिए, सब कुछ। और अमेरिका क्या करता है कि एक F-35 उसने बेचा, और जितना लोग एक महीने में बेच पाते हैं, उसने मान लो कि 200 या 10 या 20 35 किसी को F-35 बेच दिए, बकाया उसका सब बढ़िया से चलता रहता है। तो शुरुआत में ही क्या हुआ कि 1950 से भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई, जबकि अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान को सैन्य मदद, और मुख्य रूप से वो अपने लिए ही कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान को सैन्य मदद लेकर अपने लिए तो नुकसानदायक है। इससे क्या हुआ कि भारत और अमेरिका के संबंधों में दूरी हुई, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, इसकी भारत और अमेरिका के संबंधों में क्या होने लगी, दूरियां हो गई 1950 से ही। अब जैसे ही भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में दूरियां हुई, तो उसके बाद स्थिति सीधे सीधे बनी कि अब पुनः अमेरिका से संबंधों को सुधारने के लिए कोशिश की जाने लगी। जब अमेरिका से पुनः संबंधों को सुधारने की कोशिश की जा रही थी, तो वही 1961 से 1979 का दौर आ गया, 79 शीत युद्ध का दौर था, ठीक है। भारत और चीन का युद्ध हुआ 1962 में, ऐसा आप लोग जानते हो। अब जब भारत और चीन का युद्ध के दौरान अमेरिका ने क्या किया, भारत को सैन्य सहायता दी। अब देखो, अमेरिका, या आप देखना पूरे रिश्ते शुरुआत से और आज तक, मतलब चाइना से अपना युद्ध हुआ तो अमेरिका ने क्या किया, सैन्य सहायता, मतलब सीधे सीधे अपन को वो जो है ना सैन्य सहायता देना शुरू कर दिया, मतलब बेचना शुरू कर दिया, जिससे संबंध में कुछ समय के लिए क्या हो गए, सुधर आए। 1971 में फिर क्या हुआ, अब देखो पाकिस्तान को तो ऑलरेडी बेच रहा था, अब 1971 में अपना हो गया, पाकिस्तान से युद्ध हो गया। तो अमेरिका ने फिर भी पाकिस्तान का समर्थन किया, फिर भी भारत का नहीं किया। जब जब पाकिस्तान से अपना क्लेश हुआ है, तब तक अमेरिका ने क्या किया है कि पाकिस्तान का ही समर्थन किया, भारत का नहीं हो रहा। ये डाटा आपके सामने है। 1971 में भी यही हाल किया इसने, जबकि भारत ने क्या किया, सोवियत संघ से मैत्री संधि कर ली। अब समस्या ये थी कि क्यों ना करे भाई,
अमेरिका अपना मार्केट नहीं छोड़ना चाहता था पाकिस्तान वाला, वो हर बार पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। ठीक है, अपन को ये 1971 में युद्ध तो होना ही था पाकिस्तान से, ठीक है, बांग्लादेश को तो बनना ही था। तो अब अमेरिका भारत का साथ नहीं दे रहा था, तो भारत ने क्या किया कि गुटनिरपेक्ष छोड़ करके उसने सीधा कहाँ, सोवियत संघ के पास पहुंच गया और सोवियत संघ से हाथ मिला लिया। जब सोवियत संघ से अपन ने हाथ मिलाया तो अमेरिका थोड़ा और दूर हो जाएगा अपन से। तो 1971 में तो ये स्थिति रही। यह घटना क्या हुआ, अमेरिका रिश्तों में बड़ी दरार बन गई, क्योंकि अपन रूस अपना हो गया, जो आज भी वही चीज़ चल रही है अपने साथ में। लेकिन अपन भाई अमेरिका को यदि 1950 से अपना इतिहास देखते चले आए हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ पर अमेरिका पाकिस्तान का, यदि भारत पाकिस्तान का कुछ भी युद्ध हुआ हो तो अमेरिका ने पाकिस्तान को साथ न दिया हो। तो इस कारण से अपन ने क्या किया, रूस को अपना पक्षधर बना लिया। अब अपन आगे बढ़ करके क्या करेंगे, 1974 आएगा। जब 1974 की बात थी तो अब भारत को क्या करना था, परमाणु परीक्षण करना था। तो भारत ने क्या है, 1974 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण अमेरिका की भी आंखों में धूल झोंक करके कर लिया। तो अमेरिका ने क्या किया, जैसे आज सैंक्शन लग रहे हैं, बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। ठीक है, अमेरिका ने कई प्रतिक्रिया दी और तकनीकी प्रतिबंध लगा दी, मतलब जो टेक्नोलॉजी अपन को ट्रांसफर ही नहीं होगी, इस कारण से अपन पीछे भी रह गए कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए उसने क्या है, पूरा प्रतिबंध लगा दिए। तो 1974 में अपन ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रतिबंध झेले। ठीक है, इसके बाद आगे क्या हुआ, आगे की यदि बात करें मुख्य रूप से कि 1980 से 1990 ये थोड़ा सा नज़दीकी वाला दौर आया। ठीक है, देखो 1980 से 1990 में सामरिक नज़दीकी की शुरुआत हुई। 1980 में क्या हुआ कि शीत युद्ध के आखिरी दौर में अमेरिका और भारत के रिश्तों में थोड़ी गर्माहट आई, थोड़ी सुधार आई। ठीक है, अब कैसे सुधार आई कि जो अपने 1984-89 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, इनके बीच जो है तो आपसी मुलाकात हुई थी 1984-88 में, कि आपस में बैठ करके थोड़ी मसला जो है तो सुलझाने की कोशिश की गई थी राजीव गांधी और रोनाल्ड रीगन के बीच में। ठीक है, अब सबसे बड़ी स्थिति इसी समय क्या हुआ कि भारत में आर्थिक सुधार हुए थे 1991 से 99 में, आर्थिक सुधार और रिश्तों में बदलाव हुआ। अच्छा, 1991 में क्या हुआ कि भारत एक उदारीकरण का दौर आया, जिसमें अमेरिकी निवेशकों को भारत की ओर झुकाव बढ़ा। मतलब अपन ने ओपनली कर दिया अपने मार्केट को, तो अमेरिका के जितने भी निवेशक थे वो 91 में भारत की ओर वो जो है तो अपना व्यापार चालू करने के लिए बढ़े। अब उसके बाद क्या हुआ, 1998 में भारत ने फिर से परमाणु परीक्षण कर दिया पोखरण में। तो अमेरिका ने क्या कर दिया, पूरे सारे आर्थिक प्रतिबंध फिर से लगा दिए कि अरे यार अभी तो इसने उदारीकरण किया, अब फिर इसने परमाणु परीक्षण कर दिया। तो उन्होंने क्या कर दिया, फिर से जो है तो आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए 1998 में। अब इसके जस्ट बाद देखना, जब जब अपन कुछ ऐसा काम, बड़ा काम करेंगे, तभी तब अमेरिका क्या करेगा, अपने ऊपर प्रतिबंध लगाता चला जाएगा और तुरंत उसके बाद या उसके पहले अपना पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा। सीधी सीधी बात है कि पाकिस्तान से जो युद्ध होना मुख्य रूप से अमेरिका के द्वारा ही किया जाता है, षड्यंत्र अमेरिका ही रचता है, तभी पाकिस्तान से युद्ध होता है। देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1998 में परमाणु परीक्षण करते हैं अपन, तो अमेरिका क्या करता है, अपन को आर्थिक प्रतिबंध लगाता है और सीधा 1999 में कारगिल युद्ध हो जाता है। ठीक है, तो 1999 में क्या हो गया, कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला और भारत को कूटनीतिक समर्थन मिला। मतलब मुख्य रूप से क्या है कि 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तो थोड़ा सा अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान पर दबाव, क्योंकि अच्छा तो बनना पड़ेगा ना भाई, तो उसने पाकिस्तान पर दबाव डाला। तो ये हो गया। अब आ गया 2000 से 2008 का वर्ष। देखो 2000 से 2008 के में क्या हुआ, रणनीतिक साझेदारी का थोड़ा सा दौर शुरू हुआ, क्योंकि अपने पास क्या थे, जो 2008 से 2008 में अपना कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की ऐतिहासिक भारत यात्रा हुई और संबंध, मतलब राष्ट्रपति आए, बिल क्लिंटन जी आए, भारत आए। ठीक है, तो संबंधों में थोड़ा सा क्या है कि और अच्छापन आया। तो 2005 में क्या हुआ कि भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील की घोषणा हुई। मतलब मुख्य रूप से ये जो है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, सिविल न्यूक्लियर डील, मतलब जो ऊर्जा से संबंधित जो न्यूक्लियर है, जो अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र बने हुए हैं, उनकी डील हो गई थी 2005 में भारत और अमेरिका की। जैसे अभी प्रधानमंत्री ने कहा ना कि 10 गुना अपन क्षमता बनाएंगे, तो ये डील जो है सिविल न्यूक्लियर डील की घोषणा हो गई थी कब, 2005 में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी मनमोहन सिंह की। उसके बाद 2008 में क्या हुआ कि भारत को NSG से छूट मिली, न्यूक्लियर डील को अंतिम मंजूरी मिल गई। अब आता है 2009 से 2016 का वर्ष। देखो 2009 से 2016 जो है तो बहुत अच्छा साल था और ये अमेरिकी सहयोगी का साल था। अमेरिका ने क्या है, सहयोग किया 2009 से 2016 में। मतलब सहयोग कैसा कि 2009 से 2016 तक अपने अमेरिका से बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे रिश्ते हो चुके थे अमेरिका से।
क्योंकि ओबामा जी का शासन आ गया था 2009 के बाद से, तो बहुत अच्छे रिश्ते थे। 2009 में क्या हुआ कि राष्ट्रपति ओबामा का भारत दौरा और भारत को महत्वपूर्ण साझेदार घोषित किया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि 2015 में मोदी और ओबामा के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग पर कई सारे समझौते हुए, एक अच्छा समय। 2016 में क्या हुआ कि अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया। मेजर डिफेंस पार्टनर मतलब ऐसा कि अपन ने अमेरिका से जो है तो रक्षा सहयोग के जो चीज़ें थी वो खरीदने लगे, तो अपन मेजर डिफेंस पार्टनर हो गए, क्योंकि अमेरिका को तो क्या मार्केट चाहिए अपना रक्षा बजट वाला, ठीक है। तो ये हो गया। 2017 से 2020 में ट्रंप युग आया। अब ये ट्रंप तो ट्रंप ही है। ट्रंप ने क्या कर दिया, पूरा सत्यानाश करके रख दिया ट्रंप ने। कैसे? 2017 में तो बढ़िया था ट्रंप थे। 2017 में नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, जिसमें रक्षा, आतंकवाद और व्यापार पर सहयोग की बात हुई। 2019 सबसे जिसके कारण आज मोदी जी को इतना ट्रोल किया जाता है, हाउडी मोदी कार्यक्रम, ह्यूस्टन टेक्सास, भारत अमेरिका रिश्तों की मजबूत सार्वजनिक छवि, मतलब हाउडी मोदी, ये जो कार्यक्रम चलाया गया था अमेरिका में 2019 में, उसने तो भाई मोदी जी को हिट कर दिया कि अमेरिका से भारत के सबसे सर्वोच्च रिश्ते पहुंच चुके हैं। बट हुआ क्या वर्तमान में आपने देखा, 2020 में क्या हुआ कि ट्रंप की भारत यात्रा हुई, रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर, जो स्वामी विवेकानंद बोला था, तो ये 2020 वाला है। अब फिर से उसके बाद कौन आए, बाइडन आए। बाइडन भी ठीक थे। 2021 से 2024 में क्या हुआ कि बाइडन युग तकनीकी और रणनीतिक सहयोग की बात हुई। 2021 में क्या हुआ, क्वाड को मजबूती मिली, इंडो पैसिफिक से चीन की भूमिका मिलकर काम किया गया। 2023 में क्या हुआ कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा हुई। जो सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पर जो समझौते हुए थे, सेमीकंडक्टर, रक्षा निर्माण, एआई, हेल्थ केयर के सहयोग के समझौते हुए। 2024 में क्या हुआ कि भारत को F414 इंजन तकनीकी ट्रांसफर, अमेरिका ने रक्षा तकनीकी से बड़ी साझेदारी का रास्ता खोला था कि हम इंजन की तकनीकी देंगे ताकि आप भी राफेल कुछ ऐसी चीज़ें बना सको। अब 2025 की मौजूदा स्थिति, शुरुआत की स्थिति पहले देख लो 2025 में क्या हुआ। देखो 2025 में क्या हुआ, शुरुआत में तो बहुत अच्छी थी, रणनीतिक साझेदारी थी, टेक्नोलॉजी, रक्षा, व्यापार, क्लाइमेट और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर सहयोग रहे। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक दूसरे की सहयोगी बने। वर्तमान में स्थिति अब क्या है हाल कि भारत जो है ना 25% अमेरिका का टैरिफ, 25% और 25% अभी 27 से लागू होने वाला। तो ये टैरिफ जो है तो लगाया गया है। किस कारण से लगाया गया कि अपन रसिया से क्या करते हैं, रूस से अपन जो है तो तेल खरीदते हैं सस्ते दामों पर, तो ये जो है तो टैरिफ अभी लगा दिया गया है। और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, जो आगे आगे होगा उसकी जानकारी आपको मैं देता रहूँगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर। अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, आपको इसी तरीके की वीडियो देखने को मिलेंगे।